हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम जी। रामेश्वर प्रसाद अहमदाबाद से। हाँ जी। हाँ सर, ये मैं 10 दिन से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। हाँ हाँ। और दरअसल में आपके जो वीडियोज हैं बड़े सारगर्भित और ज्ञान के भंडार हैं। 10 दिन में 15-16 से आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, देखने में बार बार देखने का उनका मन हो जाता है। जो वीडियोज आपने देखे हैं उन्हीं को देखने का मन हो जाता है यूं। उन्हीं का बार बार देखने का, क्योंकि उनमें भी इतना है कि मैं उनको पालन कर पाऊँ और आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। देखने की कोशिश रहेगी और जीवन पर्यंत देखूंगा, क्योंकि इतने इतने सारगर्भित और ज्ञान भंडार उसमें हैं, ज्ञान विज्ञान से भरे हुए हैं। तो बार बार लौट के आ जाता हूँ मैं देखते रहता हूँ। उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि एक एक विशेष परिस्थिति है अभी पुत्र वधू की। हाँ जी। मैंने तो अपनी समस्याएं 90% दूर कर ली और प्रश्न किया नहीं है अभी तक, और अभी आगे करने की जल्दी से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ जी। लेकिन इनकी एक विशेश परिस्थिति है, उनके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले तो बड़ी दया कृपा होगी हाँ, आपकी। पूछिए बताएं। हाँ, ये पुत्र वधू, इनकी 31 वर्ष की उम्र है, 31 ईयर्स। हाँ जी। और इनको फर्स्ट टाइम ये प्रेगनेंसी है। हाँ हाँ। 4.5 महीने ऑलरेडी क्योंकि गुजर चुके हैं। हाँ जी। तो मैं चाहता हूं कि इनको भी एनडीएस के मार्फत जो कुछ जो रूटीन किया जा सकता हो, हाँ तो हाँ। वैसे मार्गदर्शन की आपसे प्रार्थना है सर। हाँ, तो ठीक है ना, करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। एनीमा से लोग घबराते हैं ऐसी स्थिति में, हम्म। गर्भावस्था की स्थिति में। जी। अगर अपना भोजन सही साट रहा, जी। भारी भोजन अगर हमने नहीं किया, जी। तो पेट हमारा साफ रहेगा। जी। हमारा जो प्रकोष्ठ है, मल का प्रकोष्ठ है, जी। उसके अंदर मल जमा ही नहीं होगा। और जी। जब जमा नहीं होगा तो फिर एनीमा की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जी। मान लीजिए अगर एनीमा लेते भी हैं, कभी अगर पड़ भी गई जरूरत, हम्म। तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि 1.5 लीटर का ही लिया जाए। हम्म। थोड़ा सा एनीमा जैसे पानी अंदर गया और एकदम प्रेशर बनता है, अपने लेटरिन कर ली, ठीक है ना। हम्म। और अगली बात यह है कि वैसे तो इन दोनों के रूट अलग अलग हैं। जी। भाई यूटेरस का, या कि जो मूत्राशय है उसका मार्ग, और जी। जो अपना मल का मार्ग है, ये दोनों जी। अलग अलग चैनल हैं। जी। तो इससे उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर भोजन में सुधार रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रहा सवाल ये कि अभी 4.5 जी। महीने की गर्भावस्था है, इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हम्म। तो करना वही है, न्यू डाइट सिस्टम के अंदर दूध और दूध के प्रोडक्ट अपने को लेने नहीं है। जी। बाकी सब्जी सलाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सब दीजिए। जी। इनमें भी जो भारी चीजें होती हैं वो आप थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। भारी चीजें इन सेंस, जैसे हम बताते ही हैं अपने, इसमें पिंड खजूर वगैरह है, या केला है, ठीक जी। है ना। जी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ये सब चीज करके लेंगे ना, हम्म। कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फल सब्जी वगैरह चलने दीजिए। और तेल घी वगैरह जो है ना, जी। वो ज्यादा मात्रा में नहीं जाए, थोड़ा हम्म। थोड़ा कम मात्रा में यूज करके उसको काम में ले सकते हैं। हम्म। तो ये जब प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां लेंगे तो इसमें विटामिन और मिनरल्स की भरपूर पूर्ति होगी। जी। और शाम के टाइम पे जो अपना न्यू डाइट सिस्टम में बोलते हैं, उसमें सादा आग का पका हुआ भोजन, और हम्म। उसमें सब्जी सलाद हरी चटनी प्रचुर मात्रा में हो, जी। तो इस तरीके से चलने दीजिए। और हम्म। दूसरा ये है कि हम जबरदस्ती करेंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए। जी। शरीर में अगर कमजोरी महसूस होती है, लेजीनेस या हेजीनेस अगर कुछ भी लगता है, जी। तो वो तो पता चल जाएगा तुरंत ही। हाँ हाँ। उस हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी। जी। क्योंकि अभी जो उम्र है बहन की, जी। वो निश्चित रूप से जो भी होगी, 25, 30, 40, जो भी उम्र होगी, हाँ, 31 ईयर्स। 31 ईयर्स है। तो जी। 31 ईयर्स के पहले जो खान पान रहा है ना, हाँ हाँ। उसमें अब चेंज की बात हो रही है, और वो भी गर्भावस्था में हो रही है। हाँ आप समझ रहे हैं ना। हाँ। हाँ। तो हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। जी। जी। आप कहाँ निवास करते हैं, गुजरात में रहते हैं आप। गुजरात में, अहमदाबाद में सर। हाँ जी। हम्म। तो मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनना। यस सर। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जी। इसमें बहुत बड़ा तालाब है, बड़ी झील है एक, जी। जिसमें 9 नदियां और 99 नाले आकर के मिले हैं चारों तरफ से। ओके। तो
पहले तो मैंने बताया आपको कि 9 नदियां 99 नाले आकर के मिले थे। इसका बहुत बृहद आकार था, बहुत बड़ा था। अब उतना बड़ा नहीं रहा। हम्म। और हमारे जितने गांव हैं इधर पास में, एक भोजपुर करके जगह है जहां पर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत बड़ा जी विशाल शिवलिंग है। जी तो वहां से भोपाल तक का जितना भी एरिया है वो सब उस बड़े तालाब के अंदर ही आता था। जी। इसलिए आज भी रिकॉर्ड के अंदर ताल परगना कहलाता है ये क्षेत्र। अच्छा जी। क्योंकि वो पानी हट गया, वहां पर गांव बस गए, अब न जाने कितने, जी जी। सैकड़ों। वो भोजपुर जो मंदिर है वहां से फिर नाव चलती थी, तो एक द्वीप था, इजलैंड छोटा सा, हम्म। इसलिए उसका नाम पड़ गया मंडी द्वीप। वहां पे मंडी लगती है तो मंडी द्वीप पड़ गया। अच्छा। वहां से नाव चलती थी तो वो हमारे गांव के पास में एक नांदोर करके जगह है, जी। वहां पर राजोड़ और बढ़िया उसके सीताफल के फल वगैरह, थोड़ी ऊंची जगह थी, वहां रुकती थी और वहां से चलती थी तो भोपाल का जो एक पहाड़ी है वहां आ जाती थी। तो उसको अरेरा कॉलोनी बोलते हैं ना, जी। तो वो अरेरा का पहाड़ कहलाता था। वहां पे जेल भी थी। ओके सर। तो इस तरीके से ये ताल परगना क्षेत्र था। ये बना कैसे कि वो जो राजा था उस समय का, हम्म। उनका भी कहते हैं कि ये जो राजा भोज है, इसी तरीके से राजा भोज ही नाम था, कोई दूसरे थे वो भोज, प्रथम अच्छा। द्वितीय जो भी थे। जी। तो वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। हम्म। तो उनका जो 13 साल का बच्चा था ना, हम्म। उसका राज तिलक कर दिया गया। जी वो बड़ा अच्छा बालक था, बहुत ही सब कुछ था, उनकी मदर भी थी, सब बात थी। तो जिस जी समय राजा मरा उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, यानी 13 साल के बच्चे को जो राज तिलक किया गया उसका एक भाई माँ के पेट में था। जी। जी। तो उन्होंने जो है मालूम करवाया 13 साल के बच्चे ने चारों तरफ कि मेरी माँ के जो बच्चा होने वाला है, मेरा भाई आएगा, हम्म। वो कैसा होगा। तो ज्योतिषी और जो भी लोग थे उन लोगों ने सबने देख करके बताया जी कि ये फला तारीख को पैदा होने वाला है। जी। लेकिन यदि अगर इसके ऊपर 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीना, जितना भी अगर ये रुक करके डिलीवरी होती, हाँ। तो इसके जैसा यशस्वी राजा इस पृथ्वी के ऊपर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ओके। तो उसने सोचा क्या किया जाए, हम्म। थोड़ा हाँ प्लेंटिंग टेपर में उसने फिर एक पलंग बनवाया हाँ हाँ। और माँ को इस तरीके से उल्टा सुला करके पूरी व्यवस्था से, अच्छे तरीके से, कि भाई किसी तरीके से अपन इतने दिन निकाल लेंगे। अच्छा। तो माँ भी खत्म हो गई और बच्चा भी खत्म हो गया। हम्म। क्या किया, जबरदस्ती की, जबरदस्ती। जबरदस्ती की। जबरदस्ती। तो ये 31 साल से बहन का खान पान ऐसा था। अब हम्म। अपने को न्यूटाइड सिस्टम ज्यादा रस आ रहा है, तो हम्म। अपन जबरदस्ती करने लग जाते हैं। कई बार वो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, मैंने ये बताया। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये अलग की बात है कि वो किस्सा मैं पूरा कर दूं, क्योंकि लोग बाग अगर पता चलेगा तो वो सोचेंगे भाई उसका क्या हुआ फिर। तो हम्म। बड़ा टेंशन में आ गया वो, 2 साल तक बड़ा टेंशन में रहा, फिर किसी तरीके से संभला। तो वो बहुत ज्यादा ही धार्मिक वृत्ति का था। हम्म। तो उसने यज्ञ वगैरह करवाया। यहाँ पर नर्मदा नदी निकली है होशंगाबाद के पास से, जी काफी बड़ी, जी। वो बड़ी पवित्र नदी है। तो उसके दूसरी तरफ जो जंगल था, वहां पे एक कोई साधु थे। हम्म। उनको जब निमंत्रण दिया गया तो बोले नहीं, मैं नहीं आता, हत्यारा है वो। ओ। तो जो भी हो, उसकी भावना कितनी अच्छी हो, लेकिन उसके ऊपर माँ की हत्या का एक कलंक दाग लग गया, उसके हम भोजन नहीं करूंगा मैं। जी। तो उन्होंने कहा महाराज बताइए अब क्या किया जाए इसके लिए। हम्म। तो फिर आखिरकार उन्होंने बताया कि तुम कोई ऐसा स्थान का चयन करो जहां पर 9 नदियां और 99 नाले मिलते हों, ओके। और उसको रोक करके तुम एक तालाब बनाओ, और वहां पर हम्म। तुम यज्ञ करो, तब मैं भोजन करने के लिए आऊंगा और तुम उससे मुक्त होगे। अच्छा। तो वो कितने वर्षों तक ढूंढते रहे, सब लोग खोजते रहे। फिर वो भोजपुर का जो मंदिर है ना, हम्म। वो स्थान मिला। वहां पर बेतमा नदी निकली है। हम्म। बेतमा नदी को वहां पर रोक करके बड़े बड़े पत्थरों से फिर विशाल बहुत बड़ा एक ताल परगना क्षेत्र पूरा जो कहलाता है अभी, वो भोजताल कहलाता था। जी। और उसी के नाम पे फिर इस नगर का नाम भोजपाल बना था, फिर भोपाल बना, और आजकल भोपाल कहलाता है, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की। ओके ओके सर। तो मेरा कहने का आशय ये था कि उसके द्वारा जबरदस्ती की गई थी वो। हाँ हाँ। तो ये न्यूडाइट सिस्टम कैसा है आप मुझे बताएं, बहुत अच्छा है ना। सरल सरल सरल। लेकिन उसके चक्कर में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। 4.5 महीने का गर्भ है, हम्म। माँ के पेट के अंदर है ना। हाँ जी। इसलिए बिल्कुल सरलता सहजता के साथ में, बिल्कुल खुशी से, वो भी मतलब लाइक करे मन से भी, मन में ऐसा नहीं लगे कि हमारे ससुर या हमारे पति, घर के लोग हमारे ऊपर थोप रहे हैं, अच्छा जरूर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, कहीं तो कान मड़ोड़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। वो ऐसे कि मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आप लोग नहीं करते होंगे वो काम, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं, बताऊं मैं आपको। जी। तो अब हमने कहा, वो तो माँ कह रही भाई मेरे को आमलेट नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, मुझे तो मछली खाना है, फलाना करना है। हाँ जी हाँ जी। तो जब हम अन्न के बारे में बोलते हैं कि ये मनुष्य का भोजन नहीं है न्यू डाइट सिस्टम में,
जी। श्रद्धेय बीबी चौहान साहब ही ने तो बताया ना ये सब चीजें हाँ जी, निकाल करके। हाँ जब जी, वो इसके बारे में बोलते हैं कि ये भोजन है नहीं, अपन जबरदस्ती भले ले लेते हैं, और बिल्कुल। अगर हमसे नहीं बनता है तो हम शाम के टाइम लेते हैं एक बार, हाँ जी, हाँ। तो फिर ये मांस मच्छी हमारा भोजन कहाँ से हो गया? नहीं है, बिल्कुल। इसमें धार्मिक की और संप्रदाय की तो कोई बात ही नहीं रही, कौन किस संप्रदाय का है वो तो बात ही नहीं रही। हिंदू बिल संप्रदाय के अंदर भी बहुत ज्यादा आजकल खाते हैं, हाँ जी, लेकिन वो उसका भोजन नहीं है, नहीं है। इसलिए वहां तो कान मरोड़ना पड़ेगा अपने को। मेरा हुँ। कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल प्रोडक्ट हैं जी, जी। उसके अंदर खाली मांसाहारी थोड़ी आता है, हाँ, ये हाँ। दूध भी तो एनिमल प्रोडक्ट है। दूध, पनीर ये प्रोडक्ट उसके ये लिए है, भी। लेकिन कह रहा है कि नहीं भाई, ये नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत कैसे आएगी, जान कैसे आएगी, तो वहां कान मरोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, हाँ। आप समझ गए नहीं समझे? मैं समझ गया सर। क्योंकि बच्चा तो ये चाहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊं, तो वहां कान मरोड़ना पड़ता है ना कि नहीं स्कूल तो हाँ जाना जी, पड़ेगा बेटा, हाँ है जी, ना? हाँ जी। बिल्कुल तो ठीक। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप चलाइए। ठीक है सर। जब अपना भोजन ही अच्छा होगा तो रोज रोज एनिमा की जरूरत क्यों पड़ेगी? हाँ जी, हाँ जी, और कभी बिल्कुल। पेट अपना गड़बड़ हुआ तो कभी एक आध बार छोटा सा एनिमा हमने ले लिया, ले लिया, कोई ले चिंता की बात नहीं है। इस तरीके से आप करिए, और जी, उनको साथ लेकर के अच्छी तरीके से ये बातचीत अगर वो सुन रही होती है तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि वो मोटिवेट होकर के कर सकें, उस भावना से कर सकें कि हमारे ऊपर थोपा नहीं जा रहा। थोपा नहीं है। और उसका रास्ता वही है मैंने जो आपको बताया, शायद आपके समझ में नहीं आएगी ये बात, हुँ, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप बार बार रिपीट करके वही 10-15 है उन्हीं को देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो जी। इसलिए आपके शायद समझ में नहीं आ पाया अभी हुँ, कि हुँ, हुँ। अगर वो पूरा देखना चालू करेंगी, हुँ, हुँ। एक सिरे से देखते चले जाएंगी ना, जी, जी, जी। तो बहुत आसान काम हो जाएगा, बहुत जबरदस्त उनका काम आसान हो जाएगा। वही एकमात्र मार्ग ठीक, ठीक। है ना? क्योंकि अभी तो आप वही करते हैं जो हमने बताया, वार्तालाप में भी आपने सुना होगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। वो जो किताब है, उस किताब के अंदर जो दूसरे और तीसरे नंबर का पार्ट है, वो उसको बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, कहानी है उसके अंदर, हाँ, बाबा हाँ। भारती की है कि हार की जीत की है कि जिसकी भी है, जी, जी। वो अली बाबा 40 चोर, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो जैसे बोला चलो पढ़ने बैठो, जी, कहाँ जी। खेलने के लिए जा रहा हो बाहर, जी, तो वो जी। लेता है वही वाला पार्ट पढ़ने के लिए बैठ जाता है। जी, जी। वो काम आप कर रहे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। अपने को पूरे पार्ट देखने पड़ेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अच्छे अगर लगेंगे तो अपना हमेशा देखेंगे अपन। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये आप करवाइए इस तरीके से। उनके देखने से क्या होता है, जो हमसे आप अभी बात कर रहे हैं ना, जी, इसी जी। तरीके से उनको जो ईमानदारी से देखते हैं ना, हाँ, हाँ। जबरदस्ती के रूप में नहीं कि थोप हाँ, दिया, गाली दे दे के कि साला कहता पूरे वीडियो देखो, बाप रे मर गया साला, कैसा हाँ, आदमी ये, इसके बगैर काम भी नहीं चलता और थोप देता दुनिया भर का। हाँ वो जी। एक अलग बात हो गई। हाँ, हाँ। जब खुशी खुशी से देखेंगे तो अंदर के जो संवेदना है, सेंसेशन है, पूरे शरीर के अंदर जो हार्मोन का सीक्रेशन है, वो अलग तरीके का होता है, बिल्कुल, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। बिल्कुल। घर में अपन परेशान है, झगड़े से बुरी तरीके से परेशान हो गया बच्चा, हुँ, और वो हुँ। मिलिट्री में चला गया, जी, वो एक अलग बात हो गई। अलग बात और है। वो खुशी खुशी से जाएगा कि मेरे बाप दादा सब मिलिट्री में जाते रहे, हुँ, और हुँ। मैं अकेले वो काम कर डालूंगा कि दुनिया के कोई मिलिट्री के जवान नहीं कर सकते, वो एक अलग भावना होगी। जी, जी, तो जी। इस भावना से जब वो देखेंगे करेंगे, तो अच्छी तरीके से ताकत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक। और जैसे आपने अभी बोला था ना बीच में, बहुत सरल है, जी, वो जी। खेल खेल समझ करके करना नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। उसको गंभीरता बिल्कुल से हर लेना है। चीज को गंभीरता से लेकर के और जी, प्रसन्नता पूर्वक अपन करते चले जाए। जी, जी। यही मार्ग है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है सर। मेन चीज ये है कि जैसी चीज अपन डालेंगे ना वैसी होगी, और अननेसरी गलत चीज डालने से मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं। ताकत के लिए दूध की चीज खिला रहे हैं, पनीर खिला रहे हैं, अभी आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो अभी 4.5 महीने का पेट के अंदर, जी, जी। वहां से जब संस्कार बनेंगे तो क्या चीज हुँ, बन के तैयार होगी। बिल्कुल सच है। हाँ जी। मार्गदर्शन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नहीं, और धन्यवाद तो आपका है ना, हैं, हम आशीर्वाद देने वाले कौन है? धन्यवाद आपका है कि प्रभु ने जो है हमें निमित्त बनाया, इसके लिए माध्यम बना दिया। तो नहीं ईश्वर का वो भी धन्यवाद है और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रद्धेय चौहान साहब और आपके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ पाएँगे। मार्गदर्शन आपसे मिल रहा है, वाया आप लोगों की मार्गदर्शन मिल रहा है, परमात्मा तो हैं। मैंने तो सर 90% मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व मेरी हो गई। फ़ोन नहीं किया और अपने बारे में फ़ोन भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं सारे आपके वीडियोज़ नहीं देख लूँगा। नहीं, आप देखिए सर वो मुझे इतना अच्छा अभी लाइफ में कभी भी ये चीज़ें कहने जैसा तो नहीं है, जी। लेकिन मैं कभी 2 घंटे से ज़्यादा मेडिटेशन में नहीं बैठा। एक दिन मैंने निर्जला क्या कर लिया, 5 घंटे में भी उठने का मन नहीं हो रहा वो मेन है, वो अपना ये जो मार्ग है धीरे धीरे उधर ले जाएगा आपको। है। हाँ जी। तो मेरा आपसे निवेदन ये था जी, कि आपने जो प्रश्न किया है ना, जी। वो जुनाइन प्रश्न किया है, जब आप पूरे देख लेंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद में इसी तरीके के प्रश्न होंगे जी। मैं सोचता हूँ 60 के बाद मुझे ऊपर रहना नहीं था, लेकिन इसके बाद तो फिर अपन सदियों तक बैठ करके वार्तालाप करेंगे, आपसे नहीं पूरे संसार से करेंगे फिर, बिल्कुल, बिल्कुल और सर। नहीं तो उसी में उलझे रहेंगे अपन।
अदरवाइज उसी में उलझे रहेंगे। मुझे मुझे रहेंगे साहब, इसका क्या होता है, ये कैसे आपने मना कर दिया साहब, दूध तो बड़ा फायदेमंद होता है, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, जवाब दो। बिल्कुल पानी तो साहब अपने को कापर के पाठ में पीना ही चाहिए, पानी का कैसे मना कर रहे हो आप? सुबह जी सुबह उसको ऊषा पान बोलते हैं, अब उलझे रहो इन सब बातों में। सही सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो करिए आप अच्छे तरीके से, है ना जी। ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम।